जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब का। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ लिया था, तो हमने उसमें एडजेक्टिव और उसके टाइप पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडवर्ब की हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, मैं नोट्स बनाते हुए आप लोग को समझाते जाऊंगी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए होता है। ठीक, क्या है कि इसमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या की हम क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, अब ये हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। शायद इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा हो, एग्जाम्पल के साथ साथ हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होता जाएगा। तो सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स, हेडिंग डाल लेनी है, सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टू एंड वेरी से। ठीक, अब ये टू भी हम लोगों ने कई जगह सेंटेंस में लगा हुआ देखा है और वेरी भी लगा हुआ देखा है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। हम लोग टू लगाते हैं ना कई जगह, तो टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। टू का मतलब क्या होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब आवश्यकता से अधिक। हम क्या बोल सकते हैं इसको, आवश्यकता से अधिक। और इसका जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः कहाँ, किसके पहले किया जाता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे टू डल, टू केयरलेस, टू बैड। ठीक, तो टू डल, टू केयरलेस, टू बैड, तो हमने इनमें टू लगा दिया। हमने इसमें आवश्यकता से अधिक का यूज़ किया है ना। एक तो हम किसी को बोलेंगे डल, है ना, उसमें टू डल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डल, है ना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डल। टू केयर, एक तो होता है केयरलेस, एक होता है टू केयरलेस, ज़रूरत से ज़्यादा केयरलेस। बैड होगा तो टू बैड, ज़रूरत से ज़्यादा बैड, बुरा, है ना। तो टू पर आधारित वाक्य में टू के बाद आवश्यकता अनुसार प्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला आता है वेरी, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ लिया, टू पढ़ लिया हम लोगों ने, टू एंड वेरी पढ़ना था, तो हम लोगों ने टू पढ़ लिया, है ना। अब हमें पढ़ना है क्या, वेरी। अब वेरी का यूज कहाँ होता है, इन अ ग्रेट डिग्री, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अत्यंत, अत्यंत, है ना। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक, कहाँ किया जाता है इसका यूज, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले। ठीक, तो इसको
इसको भी हम लोग समझ सकते हैं ना कि इसका यूज़ कहाँ होगा, प्लेजेंट एंड प्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले ही हो जाएगा। ठीक, तो ये दो चीज़ हो गई, टू एंड वेरी। इसके बाद अगला आता है टू मच एंड मच टू। टू मच एंड मच टू। ठीक, टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। टू मच के बाद हमेशा किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। ये हो गया टू मच के बारे में। और मच टू होगा तो मच टू के बाद हमेशा किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा। यही इसमें मेन डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है। इसी से ये चीज हमें क्लियर होगी कि मच टू का जो मच टू के बाद हमेशा किसका यूज होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है टू मच एंड मच टू के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक और है जो हमें छोटा सा ही है, क्लियर हो जाएगा, वेरी एंड मच। वेरी एंड मच। ठीक, अब वेरी एंड मच में क्या होता है कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। ठीक, वेरी का प्रयोग किसके साथ होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। और जो ये मच है तो मच का प्रयोग किसके साथ होगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वेरी गुड, मच बेटर। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, वेरी और मच के बारे में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। कहाँ होगा इसका उपयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। तथा मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, और क्या हो जाएगा, मच इंटरेस्टेड। ठीक, अब इसमें एक कंडीशन है, लेकिन वेरी टायर्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी कंटेंटेड का प्रयोग होता है। लेकिन वेरी टायर्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी
कंटेंटेड का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये पूरी चीज़ हो गई किसके बारे में, वेरी एंड मच के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने टू एंड वेरी और टू मच एंड मच टू और वेरी एंड मच का जो यूज़ है वो देख लिया। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।